everyone, welcome back to Susya class. I hope all of you are doing great. और आज के सेशन में हम लोग पता करने वाले हैं कि एक एटम कैसा होता है, उसके अंदर क्या कुछ चीजें होती हैं एंड वेयर आर ऑल ऑफ दीज एंटिटीज प्लेस्ड. ठीक है, एटम के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट मैटर. वी नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर एंड ये मैटर किससे बना होता है? दिस मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स इंडीड. एंड हमको सर डाल्टन ने बताया था कि these atoms are indivisible, but over the years we have realized that these atoms are indeed divisible and they contain subatomic particles. इन atoms में subatomic particles होते हैं जैसे कि electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged species, protons are positively charged species and neutrons हमारे neutral होते हैं. ठीक है, और atoms की जब हम बात करते हैं we need to know about the atomic number and the mass number. Atomic number क्या होता है? The number of protons present in an atom. What is the mass number? Mass number is essentially the mass of the atom. तो mass of the atom कहाँ होता है? Nucleus, small dense nucleus में. तो ये न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. So the mass number is essentially the number of nucleons, that is the number of protons plus the number of neutrons. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एक एटम बनाने वाले हैं. हम लोग कार्बन एटम बनाएंगे. ठीक है, कार्बन 12 एटम. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 एंड कार्बन 12 बोल रहे हैं मतलब उसका मास नंबर इज 12. अगर 6 प्रोटॉन्स है तो 6 न्यूट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, और ऑफ कोर्स न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे. लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर कार्बन एटम. पहले हम लोग एटम का आइडेंटिटी, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. सो वी विल फर्स्ट फिल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सी. अभी हमारा जो प्रोटॉन है वो कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा, है ना. वी कैन नॉट प्लेस द प्रोटॉन इन द ऑर्बिट. सो सी we'll add 6 of our protons. Yes, we have our carbon here. protons add कर लिए. electrons भी हमारे पास 6 होते हैं. I want you to observe कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा वो है ना सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, है ना. there is only space for 2 electrons according to the 2n square rule. फर्स्ट ऑर्बिट में बस 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं. बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इन द सेकेंड ऑर्बिट और द सेकेंड शेल. अभी ये जो आप न्यूक्लियस देख पा रहे हो उसमें 6 प्रोटॉन्स है, बहुत पास पास एक दूसरे के. लाइक चार्जेस हैव रिपल्शन, वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे. उनको स्टेबलाइज करने के लिए व्हाट डू वी हैव इन द न्यूक्लियस? वी हैव आवर प्रोटॉन्स. अभी 6 प्रोटॉन्स ऐड करते हैं. यस, हमने 6 प्रोटॉन्स ऐड किए. We have added 6 protons and we have 6 protons and 6 neutrons. ये हमारा 1:1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो जो है वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमारे प्रोटॉन रिपल्शन को स्टेबलाइज कर देता है. ओके, नाउ वी हैव अ स्टेबल न्यूट्रल एटम. 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन का एक और स्टेट होता है, आइसोटोप होता है कार्बन 13. जैसे आप देखोगे अभी मास नंबर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे 12 है. मैं एक और न्यूट्रॉन ऐड करती हूँ तो हमारे पास कार्बन 13 होता है. ये भी स्टेबल है. 1:1 ऑलमोस्ट 1:1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो स्टेबल होता है. लेट्स ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इफ वी ऐड मोर न्यूट्रॉन्स टू आवर कार्बन एटम. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं कर सकते. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज कर लिए तो एटम ही बदल जाएगा. लेट्स एक्सपेरिमेंट विद द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डाल रही हूँ सो जस्ट सी हमारा 1:1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो चेंज हो गया है और हमारा एटम अनस्टेबल हो गया है. अनस्टेबल एटम्स आर रेडियो एक्टिव. वो पार्टिकल्स को बाहर फेंकने लगते हैं इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी. ठीक है, तो इसको वापस स्टेबल बना देते हैं हम लोग. कार्बन 12 बना देते हैं. ओके, मास नंबर 12 है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons. Now if we add or remove electrons, what do we make? We make ions. We want to make cation. Cation अगर बनाना है so we have to remove an electron. मैं अगर अभी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हमने पॉजिटिवली चार्ज आयन बना दिया है, हमने कैटायन बना दिया है. Why so? Because
we have 6 protons, 6 positively charged species and 5 electrons, 5 negatively charged species, है ना। तो हम पे चार्ज क्या आ रहा है, हमारे आयन पे चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वी हैव सक्सेसफुली मेड अ कैटायन। ठीक है, मैं सेम इलेक्ट्रॉन वापस ऐड कर दूं, वापस एक न्यूट्रल एटम बन रहा है। लेट्स ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, सो नाउ अगेन वी हैव 6 प्रोटॉन्स बट वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव स्पीशीज ज्यादा हो गई हैं, hence our atom is not an atom anymore, it has become a negatively charged ion, that is a anion. I hope this concept of atom and the ions, the stability of the nucleus is clear to all of you. If you want to learn more such interesting content, please join Sisya class and like, share, subscribe to our channel. Thank you so much.